हेलो दोस्तों, मैं अपूर्व विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल काका इंस्टीट्यूट में। आज मैं आया हूं उन बच्चों के लिए वीडियो लेके जिन्होंने बीएड कर ली, बीटीसी कर ली और डीएलएड कर ली और टीचर बनने के एक रास्ते पर निकल पड़े हैं। तो अभी टीचर बनने के लिए अगर आप बीएड, बीटीसी और डीएलएड ये सब कर लेते हो तो उसके बाद आपका होता है एग्जाम टेट। टेट दो प्रकार से होता है, एक केंद्र का टेट होता है जिसे हम बोलते हैं सीटेट, दूसरा आपके राज्य का होता है। जैसे आप यूपी से है तो यूपी टेट, बिहार से हो तो बिहार टेट, या राजस्थान से हो तो राजस्थान टेट, आर टेट जिसको बोलते हैं। तो इसके लिए क्या कैसा होता है प्रोसेस, तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आज सीटेट का, क्योंकि दिसंबर में सीटेट आने वाला है। सीटेट आपका साल भर में 2 बार होता है, तो मैं बताता हूँ सीटेट क्या होता है। सीटेट जो आपका होता है ये एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। यहाँ पे सी मतलब सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये आपका 2 प्रकार से होता है। एक होता है 1 to 5th के लिए जिसे आप बोलते हो प्राइमरी, दूसरा होता है 6 to 8th के लिए जिसे आप बोलते हो अपर प्राइमरी। अब यहाँ पे अपर प्राइमरी और ये प्राइमरी होता है। अब ये जो होता है आपका 2.5 घंटे का होता है और ये भी 2.5 घंटे का होता है, और ये आपका 150 नंबर का होता है और ये भी 150 नंबर का होता है। क्वेश्चन भी 150, नंबर भी 150। अब बट सिलेबस जो होता है इसका और सिलेबस इसका सिलेबस दोनों सिमिलर होते हैं, थोड़ा सा चेंज रहता है अपर प्राइमरी में। तो हम पहले बात करने वाले हैं प्राइमरी की। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं प्राइमरी की। अब प्राइमरी का कैसा होता है सिलेबस, प्राइमरी सीटेट। अब इससे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी जो 1 to 5th के लिए होता है। इसके लिए आपका 150 नंबर का क्वेश्चन रहता है और 150 क्वेश्चन रहते हैं 150 नंबर के लिए। पहला इसमें जो आता है आपका आता है सीडीपी, जिसे हम बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। ये आपका 30 नंबर का आता है। दूसरा होता है आपका लैंग्वेज फर्स्ट, तीसरा होता है लैंग्वेज सेकेंड। लैंग्वेज फर्स्ट जो होता है वो भी आपका 30 नंबर का होता है, लैंग्वेज सेकेंड जो होता है वो भी 30 नंबर का होता है। आप सोच रहे हैं कि सर क्या बोल रहे हो आप, लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड। यहाँ पे आपको एक लैंग्वेज चुनना रहता है, जैसे आपका हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, संस्कृत रहेगा, बांग्ला, उसके बाद बहुत सारी भाषाएं रहेंगी। यहाँ से आपको एक चूज करना पड़ेगा और एक यहाँ से एक आपको चूज करना पड़ेगा। सेम जो यहाँ पे रहेगा वही यहाँ पे रहेगा, इसमें से आपको एक चूज करना है, यहाँ से आपको एक चूज करना है। उसके बाद फोर्थ जो होता है आपका होता है ईवीएस। यहाँ पे ईवीएस आएगा 30 नंबर का। पांचवा जो होता है आपका रहता है मैथ, ये आपका 30 नंबर का। तो ये आपका जो एग्जाम का रहता है सीडीपी आपका आता है, लैंग्वेज आता है फर्स्ट एंड सेकंड एंड ईवीएस एंड मैथ आता है। अब यहाँ पे 30 नंबर का जो आता है ये आपका 20 नंबर का रहेगा कंटेंट और 10 नंबर का पेडागोजी। सब में ऐसे ही रहता है 20 10 20 10। कभी कभी एग्जाम जब टफ बनाना रहता है तो 15-15 का रेशियो रख देते हैं। 15 आपका रहेगा लैंग्वेज का कंटेंट, 15 आपका पेडागोजी। ये होता है पेडागोजी। पेडागोजी वही होता है जैसे आप सीडीपी पढ़ रहे हो तो सीडीपी पढ़ाने का क्या तरीका रहेगा वही हो गया उसका पेडागोजी। अब इसके अलावा हम बात करते हैं अपर प्राइमरी की। 6 to 8 का जो सिलेबस होता है उसमें पहला आपका सीडीपी तो आ जाता है 30 नंबर का। फिर दूसरा जो आता है लैंग्वेज फर्स्ट, यहाँ पे भी रहता है। फिर उसके बाद तीसरा लैंग्वेज सेकंड। चौथा जो होता है यहाँ पे आप ईवीएस है, यहाँ पे ईवीएस नहीं रहता। सीडीपी 30 नंबर का रहेगा, सेम यहाँ पे वैसा रहता है। पेडागोजी आपका 15 नंबर का, 15 नंबर का कंटेंट। यहाँ पे 30 नंबर का, 15 नंबर का कंटेंट, 15 नंबर का पेडागोजी। यहाँ पे भी लैंग्वेज सेकंड में 15 नंबर का कंटेंट, 15 नंबर का पेडागोजी। अब इसके अलावा जो हुआ यहाँ पे आपका रहेगा मैथ होता है। जैसे अभी आप मैथ लिए हो, मान लो आप मैथ लिए हो, साइंस साइड से पढ़े हो, तो आपको मैथ और साइंस जो आएगा 60 नंबर का आएगा। अगर आप दूसरे स्ट्रीम से पढ़े हो तो दूसरे स्ट्रीम से आप पढ़े हो तो आपको यहाँ पे एसएसटी आएगा, जिसमें आपका सोशल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये सब आएगा। तो ये आपका सेम 3 चीज़ें तो सेम रहती है, चौथे में बदलाव रहता है। अगर आप साइंस साइंस है तो मैथ और साइंस आएगा, अगर अदर सब्जेक्ट से हो तो आपको एसएसटी आएगा। ये आपका सीटेट का जो हमने बताया कि ये सब स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना पड़ेगा पढ़ने के लिए, तो आप क्लियर कर पाएंगे। ठीक, थैंक यू।